रीमा दलाइल दे रहे न्याजी साहब कह रहे मजहबी इकदार का ख्याल रखना चाहिए, माशरे की इकदार का ख्याल रखना चाहिए, जैसा देश वैसा भेस। जी शुक्रिया अलीना। अलीना, बहुत माजरत के साथ न्याजी साहब की बातों में दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। पहली तो ये, उन्होंने तफसील से बात की कि इस्लाम में हया का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन इमरान खान साहब ने तो ये नहीं कहा। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने बेहयाई को जिनसी तशद्दुद के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा है बेहयाई या पर्दा ना करना क्योंकि मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो रेप करते हैं। ये वजीर आजम ने कहा है। पर्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इस पे तो हम बात कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ चीज है, इस पे आप सब्जेक्टिव ओपिनियन अपना दे सकते हैं। लेकिन क्या पर्दा ना करना मर्दों को मजबूर करता है, जिनकी विल पावर नहीं होती, कि वो खवातीन को रेप करें? ये वजीर आजम की असर्शन है, और ये असर्शन है जो गलत है, जो हकाइक, एविडेंस, रिसर्च प्रूव नहीं करता। अब देखिए, कुछ चीजें अलीना इस मुल्क में जो मिथ्स बन चुकी हैं। पोलियो के कतरे लोग नहीं पीते, उन्हें लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। मुश्किल है रिसर्च से उनको कन्विंस करना, तो मैं ज्यादा रिसर्च की बात नहीं करूंगी, मैं अपने तजुर्बे की बात कर देती हूँ। आज मैं इस शो में पूरे बाजू पहन के आती हूँ, फिर भी कुछ लोग हैं जो बार बार तनकीद करते हैं कि मैं बेहयाई फैला रही हूँ क्योंकि मेरा सर नहीं कवर्ड। अगर ऐसे लोग कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ जिनसी तशद्दुद करते हैं, तो क्या मुझे ये कहा जाएगा कि इसको कहा गया कि बेहयाई फैला रही है, इसने अपना सर नहीं ढांपा टीवी पे, इसलिए इसके साथ जिनसी तशद्दुद हो गया? ये बात दिखाती है कि कितना सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है बेहयाई का, लिबास का, कि चाहे पता नहीं किसको पाकिस्तान में सड़कों पे लोग बिकिनीज में खवातीन नजर आती हैं, या खवातीन डरती हैं, वो नहीं पहनती उस तरह का लिबास जो वो पहनना भी चाहती हैं। आधे बाजू तक का लिबास दो बार सोचना पड़ता है कि कहीं बाजार में जाने से पहले उसकी वजह से लोग देखेंगे, छेड़ेंगे। ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है ना, अपनी सोच है, वो खुद अपना लिबास डिसाइड करें, और लोग कौन होते हैं उन्हें बताने वाले। तो ये सबसे पहला एक प्रॉब्लम है कि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है बेहयाई, आप इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते जिनसी तशद्दुद का। दूसरी बात अलीना, देखिए, बहुत से हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं। लोग शादी में अपनी बीवियों के साथ जिनसी तशद्दुद करते हैं, लोग बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करते हैं, लोग लकड़ियों के साथ, मेटल रॉड्स के साथ जिनसी तशद्दुद करते हैं। आपका क्या ख्याल है? लोग बूढ़े लोगों के साथ भी जिनसी तशद्दुद करते हैं। आपका क्या ख्याल है, ये हवस की वजह से होता है? हवस का इससे क्या ताल्लुक है? एक और मिथ है पाकिस्तान में, देखिए ना कितनी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। एक हमारे जर्नलिस्ट हैं बहुत मशहूर, उन पे इल्जाम लगा जिनसी तशद्दुद का। उन्होंने कहा आप शक्ल तो देखें जो अक्यूज्ड है, जो जिन्होंने एलिगेशन लगाई है, ऐसी शक्ल पे कौन रेप करेगा? जब आप जोड़ते हैं ना लस्ट को या हवस को जिनसी तशद्दुद के साथ, तो फिर ऐसी बातें होती हैं। तो देखिए कितनी फिनिशियस, इतनी खौफनाक घटिया बातें सब जुड़ी हुई। तो बस मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल एंड में कि जो आइडिया है जिनसी तशद्दुद का, इसका ताकत से ताल्लुक है, इसका खवातीन को सब्जुगेट करने से, उनको डोमिनेट करने से ताल्लुक है। इसलिए जिनसी तशद्दुद जंगों में इस्तेमाल होता है। जिनसी तशद्दुद अपर कास्ट के लोग भारत में जैसे लोअर कास्ट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मर्द जो हैं, कुछ खवातीन जो उनको लगता है उनके काबू से बाहर जा रही हैं, उनकी बात नहीं सुन रही, उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसको सिर्फ लस्ट का या हवस का इशू ना बनाएं। और फिर से मैं कहूंगी, ये तो मर्दों के लिए भी बहुत ऑफेंसिव बात है लीना, कि वो क्या है, जानवर हैं, कि वो एक खातून की तस्वीर देख लेंगे जिसमें उसने पूरा लिबास नहीं पहना होगा, तो काबू से बाहर जाके उसका रेप कर देंगे। गलत बात है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है, अपने जो प्रेजुडिसेस सबके होते हैं, थोड़ा सा उन पे नजरसानी करने की जरूरत है, कि शायद वो फैक्ट्स या एविडेंस सपोर्ट नहीं करते। पर्दे की बात पे नहीं जाते, इस्लाम में मोरालिटी की बात नहीं जब पे नहीं जाते, वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं क्या जिनसी तशद्दुद की वजह लिबास है, ये सवाल है। ठीक।